सोचिए, नया साल शुरू होते ही आप रोज की तरह बाइक या कार लेकर घर से निकले, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुलिस आपको रोक लेती है। एक छोटी सी गलती और न सिर्फ भारी चालान कटता है, बल्कि आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है और लाइसेंस रद्द होने की नौबत आ जाती है। 1 जनवरी 2026 से भारत सरकार ऐसे सख्त सड़क नियम लागू करने जा रही है जिनके बारे में अगर आपको अभी नहीं पता तो आने वाला नया साल आपकी जेब और आपकी आज़ादी दोनों पर भारी पड़ सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आखिरी नियम है वो ज्यादातर लोग अनजाने में रोज तोड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में सड़क हादसे एक बहुत बड़ी समस्या है और हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्रालय ने यह कड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन करोड़ों लोगों की जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा संख्या बाइक और स्कूटर चलाने वालों की ही है। सरकार ने अब बहुत ही सख्त रवैया अपना लिया है और नए नियमों के मुताबिक अब जितनी भी नई 2 पहिया वाहन चलाने वाले हैं उन्हें हेलमेट पहनना होगा। गाड़ियां बिकेंगी, चाहे वह किसी भी सीसी की क्यों ना हो या किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। उनमें एबीएस यानी एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का होना अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फायदा होगा और सरकार इसे जबरदस्ती क्यों लागू कर रही है। तो भाई, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं और अचानक कोई सामने आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है तो हम हड़बड़ी में जोर से ब्रेक लगाते हैं। और साधारण ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही आप जोर से ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी का पहिया पूरी तरह से जाम हो जाता है, और जब पहिया घूमना बंद कर देता है तो गाड़ी सड़क पर फिसलने लगती है, यानी स्किड कर जाती है, और इसी वजह से सबसे ज्यादा गिरकर चोट लगने की घटनाएं होती हैं। लेकिन एबीएस तकनीक इसमें एक रक्षक की तरह काम करती है। एबीएस होने से जब आप जोर से ब्रेक लगाएंगे तो पहिया जाम नहीं होगा, बल्कि रुक रुक कर ब्रेक लगेगा, जिससे गाड़ी फिसलेगी नहीं और आप गाड़ी को मोड़ भी पाएंगे और दुर्घटना से बच जाएंगे। यह तकनीक पहले सिर्फ महंगी कारों में या महंगी बाइकों में आती थी, लेकिन अब आपकी जान की कीमत को समझते हुए सरकार ने इसे हर छोटी बड़ी गाड़ी में लागू कर दिया है, के लिए जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खबर हेलमेट को लेकर है, जो हर बाइक सवार को जाननी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब आप शोरूम से नई गाड़ी खरीदते हैं तो डीलर या तो आपको हेलमेट देता ही नहीं है या फिर एक साधारण सा सस्ता हेलमेट थमा देता है जो सिर्फ पुलिस से बचने के काम आता है, लेकिन जान बचाने के नहीं। मगर अब यह सब नहीं चलेगा। नए नियम के मुताबिक गाड़ी की डिलीवरी देते समय डीलर को ग्राहक को 2 बीआईएस प्रमाणित असली और मजबूत हेलमेट देना अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा 2 हेलमेट, यानी एक हेलमेट गाड़ी चलाने वाले के लिए और दूसरा हेलमेट पीछे बैठने वाले सवारी के लिए होगा। अक्सर हम देखते हैं कि चलाने वाला तो हेलमेट पहन लेता है, लेकिन पीछे बैठी पत्नी या दोस्त बिना हेलमेट के होते हैं और हादसे में उन्हें गंभीर चोट आती है। इसलिए अब आप जब भी नई गाड़ी लेंगे तो आपको साथ में 2 मजबूत हेलमेट मिलेंगे और यह डीलर की जिम्मेदारी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करता है या आपसे हेलमेट के अलग से पैसे मांगता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसका लाइसेंस भी खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है वह उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है जो अपनी गाड़ी से दूसरे राज्यों में घूमने का प्लान बनाते हैं या जिन्हें पहाड़ों पर जाने का शौक है। खास करके उत्तराखंड जैसे सुंदर राज्यों में अब ग्रीन सेस यानी पर्यावरण टैक्स को लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई है। हम सब जानते हैं कि पहाड़ों पर प्रदूषण बढ़ रहा है और वहां की हवा खराब हो रही है। इसलिए अगर आप 1 जनवरी 2026 के बाद अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर उत्तराखंड या ऐसे किसी पहाड़ी राज्य में प्रवेश करेंगे तो आपसे ग्रीन सेस वसूला जाएगा। यह एक तरह का टैक्स है जो पर्यावरण को बचाने के लिए लिया जाएगा और इसके लिए आपको कहीं रुककर पर्ची कटवाने की या लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह पैसा आपके गाड़ी पर लगेस्ट टैग के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से काट लिया जाएगा। इसके लिए बॉर्डर पर हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं जो आपकी नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे और सिस्टम को बता देंगे कि गाड़ी राज्य में घुस चुकी है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है या सीएनजी गाड़ी है तो आपको इस टैक्स में छूट मिल सकती है
क्योंकि सरकार का मकसद प्रदूषण को कम करना है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। इसलिए अगर आप इको फ्रेंडली गाड़ी चलाते हैं तो आप इस खर्चे से बच सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे बड़े नियम की, जो प्रदूषण को लेकर ही है और इसका असर शहरों में रहने वाले लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। खास करके एनसीआर और बड़े शहरों में प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कसा है। यानी कि जो भी डिलीवरी का काम करते हैं, जैसे जोमाटो, स्विगी या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी देने आते हैं, आप देखते होंगे कि यह डिलीवरी वाले लड़के पुरानी बाइकों पर दिन भर शहर में घूमते हैं, जिससे काफी धुआं और शोर होता है। अब 1 जनवरी 2026 से इन कंपनियों को अपनी डिलीवरी के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों या स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियों का ही इस्तेमाल करना होगा। पेट्रोल वाली गाड़ियों से डिलीवरी का काम धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और कंपनियों को अपना पूरा सिस्टम बदलना होगा। इससे शहरों की हवा साफ होगी और शोर भी कम होगा। और इसी बीच ड्राइवरों के लिए एक खुशखबरी यह भी है कि सरकार गैस पाइपलाइन के किराए को कम करने की योजना बना रही है, जिसका सीधा असर यह होगा कि आने वाले समय में सीएनजी और पीएनजी सस्ती हो सकती हैं, जिससे गाड़ी चलाने का खर्च थोड़ा कम होगा और आम आदमी को थोड़ा सुकून मिलेगा। इसके अलावा अप्रैल 2026 से जो बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे ट्रक और बसें, उनके लिए भी नियम बदल रहे हैं। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि हाईवे पर ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई और बस खाई में गिर गई, या ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इन हादसों को रोकने के लिए अब इन भारी वाहनों में एडीएस यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगाना जरूरी होगा। यह एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो हादसों को होने से पहले ही रोक देगी। इसमें खास तरह के सेंसर और कैमरे होंगे जो ड्राइवर की आंखों और चेहरे को स्कैन करते रहेंगे। अगर ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आ गई या उसका ध्यान भटका, तो गाड़ी में जोर से अलार्म बजने लगेगा और ड्राइवर जाग जाएगा। इसके अलावा अगर गाड़ी अपनी लेन से भटकती है तो भी यह सिस्टम चेतावनी देगा, क्योंकि हम रोज खबरों में देखते हैं कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से कितने भयानक एक्सीडेंट होते हैं। तो यह कदम वाकई में जान बचाने वाला साबित होगा और इससे छोटी गाड़ियों वाले भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जब ट्रक सुरक्षित चलेगा तो सड़क पर चलने वाले बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह जानकारी काम की लग रही है, तो आपने हमारे चैनल एस के सरकारी योजना को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण और बारीक जानकारी हम आपके लिए खोज कर लाते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन शौकीन लोगों की जो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हैं, यानी अपनी मर्जी से उसमें बदलाव करवाते हैं। देखिए, शौक अपनी जगह है, लेकिन कानून अपनी जगह। बहुत से नौजवान नई बाइक लेते ही उसका साइलेंसर बदलवा देते हैं ताकि उसमें से तेज आवाज आए या पटाखे जैसी आवाज निकले और वो मोहल्ले में अपनी टशन दिखा सके। तो अब सावधान हो जाइए। अगर आपकी गाड़ी का साइलेंसर 80 डेसिबल से ज्यादा शोर करता है तो आपकी गाड़ी तुरंत जब्त कर ली जाएगी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। सरकार अब ध्वनि प्रदूषण को लेकर बहुत गंभीर है। ठीक इसी तरह कारों में भी लोग बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगवा लेते हैं और तेज आवाज में गाने बजाते हुए चलते हैं, जिससे बाकी लोगों का ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप ट्रैफिक में या सड़क पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हुए पहली बार पकड़े गए तो सीधा 10,000 रुपये का चालान कट सकता है। इसलिए संगीत सुनिए, लेकिन आवाज उतनी ही रखिए जिससे दूसरों को परेशानी ना हो और ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन ना हो। साथ ही गाड़ी के रंग को लेकर भी नियम स्पष्ट है। आप अपनी मर्जी से गाड़ी का रंग बेबिरंगा पेंट नहीं करवा सकते। जो आरटीओ से पास है वही कलर होना चाहिए। अगर आप आधा तीतर आधा बटेर जैसी गाड़ी रंगवाएंगे तो पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। गाड़ी का जो रंग आपकी आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखा है, वही रंग आपकी गाड़ी पर होना चाहिए। अगर आप रंग बदलना चाहते हैं तो पहले आपको आरटीओ से परमिशन लेनी होगी और आरसी में बदलाव करवाना होगा। बिना इसके गाड़ी का हुलिया बदलना गैर कानूनी है।